हो कि चाहे टिकट मिले या ना मिले, लेकिन मैं अमित सिंह चौहान के साथ हम लोग नहीं रहेंगे। बना के मार खाने के लिए हम काम करेंगे, फर्जी मुकदमा लेंगे उनको विधायक बना के, कोई सवाल नहीं है। अमित सिंह के लिए तो कोई एकदम बातें नहीं है। तो भी वो टिकट दे देंगे, हम उनके साथ रहेंगे, अमित सिंह के साथ नहीं रहेंगे। मतलब सबसे ज्यादा नाराजगी है उनकी वजह से। आज हम लोग विधायक बनाए, 1% काम हमारे समाज का नहीं हो रहा बीकापुर में, तो नाराज। हम लोग कसम खाए थे कि अमित सिंह को विधायक बनाइए, आपका सब काम करेंगे, लेकिन अब काम नहीं हो रहा, जवाब हमको देना पड़ रहा है ना। सरकार केवल हमको वोट लेती, यूज कर रही है, यूज करके छोड़ दे रही है। अगर 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 कांग्रेस जो है सपोर्ट नहीं किया होता, लोकसभा में गठबंधन नहीं हुआ था, तो सपा 2 सीट नहीं पाती। ब्राह्मणों की कहीं इज्जत रही है तो बसपा में ही रही है। बसपा में रही है। बिल्कुल। हाँ। भाजपा तो ब्राह्मण विरोधी सरकार है, तो क्या अपराधी में केवल ब्राह्मण ही है, इसके अलावा ठाकुर नहीं है। जनता की आवाज़ सुनने के मामले में, जिन जनता का काम कराने के मामले में बबलू सिंह से ज़्यादा काम आज तक किसी विधायक ने नहीं कराया। आज माननीय अमित सिंह चौहान जी यहाँ के विधायक हैं, अगर हमको किसी लेखपाल के पास जाना पड़ता है तो 1 महीना हमको टहलाता है, उसके बाद भी काम होने की संभावना नहीं होती है। और उन्होंने कहा कि बबलू सिंह जब थे तो काम बड़े आसानी से हो जाते हैं। फोन करके हिल जाता था ना। बीजेपी का जी। और अमित सिंह चौहान का क्या हाल है? अमित सिंह चौहान अगर टिकट पाते हैं भाजपा से तो वोट नहीं दिया जाएगा। और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार आपको बीकापुर विधानसभा चुनाव की कवरेज दिखा रहे हैं। हालांकि चुनाव 2027 में है, लेकिन जनता के बीच अब चर्चा शुरू हो चुकी है कि आखिर किसका टिकट बचेगा और किसका टिकट कटेगा। आपको बता दें कि यहाँ पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े अमित सिंह चौहान विधायक हैं, और हाजी फिरोज खान गब्बर जो कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि एक तरफ निषाद पार्टी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर, एक तरफ समाजवादी पार्टी और एक तरफ बहुजन समाज पार्टी, यानी कि 4 प्रमुख पार्टियों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ का माहौल क्या है। थोड़ा सा आगे चलते निषाद पार्टी से शुरुआत करेंगे। भाई साहब से शुरुआत कर लेते हैं। क्या नाम है साहब? बीकापुर का माहौल क्या है अभी? ठीक है। ठीक है। क्या लग रहा है, अमित सिंह का टिकट बचेगा या फिर कटेगा? बेकर भाई बता सका, पार्टी बता सका, हम कहाँ बताई। लोगों के बीच क्या चर्चा है? ठीक है, बात चर्चा का कोनो गड़बड़ काम बा। बढ़िया है अमित सिंह का? बहुत बढ़िया ना है, लेकिन ठीक है। गला दबा के बोल रहे हैं। हाँ, कुछ नहीं है मतलब। खुद से है जोन बा जोन टाइप करते हैं तमाम जनता को भाई। क्या अमित सिंह को फिर से मौका मिल सकता है? मिल सकता है। हाँ। सरकार का काम कैसा है? यूपी सरकार जो वर्तमान में? यूपी सरकार तो बढ़िया काम में चलती है। बढ़िया काम है। 27 में कौन, अखिलेश या फिर योगी? हमें लागत है योगी मोदी फिर ही है। फिर से चाचा कह रहे हैं फिर से रिपीट होगी। ऐसे में निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, इनसे भी बातचीत करें। क्या नाम है साहब? आसाराम निषाद, जिला अध्यक्ष निषाद पार्टी। क्या लग रहा है, इस बार मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग होंगे आप लोग? देखिए, हमारा मुद्दा तो हम लोग जब आए थे अपने मुद्दे को लेकर आए थे। आरक्षण हमारा एक मुद्दा है जो अनुसूचित में हम लोग 1992 तक हम लोग अनुसूचित में थे, लेकिन मंडल कमीशन आया, हम लोग को पिछड़ी में डाल दिया। आज पिछड़ी में 2016 में अखिलेश यादव की सरकार थी, और उन्होंने उस समय राज्यपाल ने हम लोग को पिछड़ी से भी निकाल दिया। हम लोग को लटकू राम बना के रखा है। हम लोग चाह रहे हैं कि जो जनगणना हो रहा है उससे पहले हमारी गिनती हो जाए। हमको पिछड़ी में रखेंगे कि अनुसूचित में रखेंगे? और दरअसल हम लोग अनुसूचित में मझवार के नाम से, अलग अलग प्रदेशों में हम लोग मझवार के नाम से हमको लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश ऐसा चीज़ है जो हमको पिछड़ी में डाल दिया गया, हमको लाभ नहीं मिल रहा है। 27% की बात आती है तो 1-2 बिरादरी के लोग लाभ ले लेते हैं, हम लोग रह जाते हैं वहीं। जब हम लोग ऑलरेडी संविधान में लिखे हैं लेदरमैन, फिशरमैन, वाशरमैन, तो लेदरमैन का भी मिलता है, वाशरमैन का भी मिलता है, तो फिशरमैन का मिल नहीं क्यों रहा है? हम इस सरकार से मांग करते 2019 में हम सरकार की प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जहां सरकार हार रही थी, हम लोग विधायक बनाते, सांसद बनाते हैं। आज हमारे लोग की दशा इतनी खराब हो चुकी है, हम लोग इतने मजबूर हो चुके हैं कि अब ये मान के चलिएगा सरकार बनाने के योग्य, तो अगर आरक्षण देंगे तो हम 100% सरकार के साथ लड़कर सरकार जो भी टिकट जिनको मिलेगा उसे विधायक और सांसद बनाया जाएगा। अगर नहीं मिला जाएगा तो विकल्प रहेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का। क्या सोचते हैं, तीसरा मोर्चा खड़े रहेंगे, उसमें लड़ेंगे, किसी और साथ गठबंधन करेंगे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करता है। हम यहाँ की बात करें बीकापुर की, तो आपके पार्टी के गठबंधन के हैं अमित सिंह चौहान, वर्तमान में विधायक हैं, उनका काम कैसे देखते हैं आप? देखिए, अब बता दें 2022 में हम लोगों ने अपना समय, तन, मन, धन खर्च कर अमित सिंह को विधायक बनाया था।
लेकिन हमारे पार्टी के एक भी कार्यकर्ता का काम नहीं करते हैं, एक सवाई जेट कार्यकर्ता का काम नहीं करते हैं वो। इसलिए दूसरी बात, अगर हमारा कार्यकर्ता अगर गलती भी नहीं रहता है तो भी हमारे कार्यकर्ताओं को फर्जी तरीके से फंसाने का काम करता है। ऐसे कई कार्यकर्ता हमारे हैं जिन्होंने उनके वजह से फर्जी मुकदमे में जेल जा चुके हैं, लेकिन प्रशासन का अच्छा सहयोग है। कुछ ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी में अच्छे नेता हैं जिनके सहयोग से हम लोग छूट जाते हैं या मुकदमा नहीं हो पाता है। लेकिन मैं जानता हूं कि चाहे टिकट मिले या ना मिले, लेकिन मैं अमित सिंह चौहान के साथ हम लोग नहीं रहेंगे। ये और भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर गठबंधन रहेगा तो रहेंगे पक्का है। अगर गठबंधन रहता है ऐसे में अमित सिंह चौहान को फिर से टिकट मिल जाता है तो निषाद समाज किसके साथ होगा? अमित सिंह के साथ जाएगा? अमित सिंह के साथ कोई सवाल ही नहीं है कि अमित सिंह के साथ हम लोग रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। मतलब निषाद समाज यहाँ पर इस सीट पर विधायक बना के मार खाने के लिए हम काम करेंगे, फर्जी मुकदमा लेंगे उनको विधायक बना के, कोई सवाल नहीं है। अमित सिंह के लिए तो कोई एकदम बात ही नहीं है। हाँ जानते हैं, अमित सिंह के लिए कोई मतलब नहीं है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी से कोई मुर्दा आ जाएगा तो हम लोग उसको वोट डाल देंगे, लेकिन अमित सिंह को वोट। आप लोग यहाँ कह रहे हैं कि हम लोग साथ नहीं जाएंगे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आके यहीं पे रैली और जनसभा कर देंगे। रैली जनसभा करेंगे तो पार्टी का गठबंधन है वो तो करेंगे निश्चित है, लेकिन यहाँ की जनता लायक नहीं कि फर्जी थोड़ी मुकदमा लेंगे हम उनको विधायक बना के। फर्जी मुकदमा हम अपने ऊपर करवाएंगे विधायक बना के, मतलब किसी को भी वोट टिकट दे देंगे, हम उनके साथ रहेंगे, अमित सिंह के साथ नहीं रहेंगे। मतलब अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रैली करते हैं तो प्रभाव नहीं पड़ने वाला निषाद समाज पे। अध्यक्ष करते हैं उनका सम्मान है। अगर वहाँ 10,000 भीड़ होती है तो हम लोग 15,000 भीड़ करने का काम करेंगे, इसका थोड़ी ना मतलब है। रहेगी लेकिन वोट नहीं जाएगा। क्यों जाएगा वोट? हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे, फर्जी मुकदमा हम लोग लिखवाएंगे क्या जो है उनको विधायक बना के। हाँ नहीं, कोई सवाल नहीं है। अमित सिंह के नाम पर कोई सिंह का टिकट बचेगा या कटेगा? फिर वो कटे चाहे बचे, उनकी पार्टी का मुद्दा है, लेकिन चाहे टिकट मिले या ना मिले, लेकिन वो क्या कह रहे? जनता के बीच जा रहे हैं आप लोग, जनता क्या कह रही है? हम लोग तो देख रहे हैं अपने बिरादरी में सबसे ज्यादा नाराजगी है उनकी वजह से। आज हम लोग विधायक बना, 1% काम हमारे समाज का नहीं हो रहा बीकापुर में, तो नाराजगी तो है। हम लोग कसम खाए थे कि अमित सिंह को विधायक बनाइए, आपका सब काम करेंगे, लेकिन अब काम नहीं हो रहा, जवाब हमको देना पड़ रहा है ना। तो जवाब अगर हम दे रहे हैं तो हम लोग भी ना, हमारे लोग नाराज हैं तो नाराज हैं। अगर हमारे पास हमारे कार्यकर्ता नहीं रहेंगे, पदाधिकारी नहीं रहेंगे तो हम विधायक क्यों बनाएंगे उनको? अच्छा, निषाद समाज क्या चाहता है? निषाद समाज पहले नंबर तो है उसका मुद्दा आरक्षण का। आरक्षण हमको मिलना चाहिए। जो हम लोग आरक्षण के मुद्दे पे 19 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे, लेकिन उन्होंने अपना भला किया। जितना बार वोट लेने के बाद हमारा कोई कार्य नहीं किया। अभी बात कर रहे हैं, देख लीजिए 22 में जैसे चुनाव हुआ था, 14 में 10% आरक्षण सवर्ण का हो गया। हम कहते हैं हमारा संविधान में लिखा है, केवल उनको अप्लीमेंट करना है कि केवट मल्ला मझवार के पर्यायवाची हैं। जैसे उन्होंने कहा मझवार के पर्यायवाची, मझवार संविधान में हम लोग को अनुसूचित का लाभ मिलने लगा, लेकिन सरकार चाह नहीं रही। सरकार केवल हमको वोट लेती, यूज कर रही है, यूज करके छोड़ दे रही है। तो इस बार किसके साथ जाएंगे? सरकार के साथ रहेंगे, साथ अपने पार्टी के साथ रहेंगे, और पार्टी का मुखिया होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, जो आदेश होगा देखा जाएगा। अच्छा, यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ पर बीकापुर में निषाद समाज की पहली पसंद कौन है? किसी को आप लोग लाइक कर रहे हैं यहाँ पे? अमित सिंह नहीं तो अगर तो फिर कौन हो सकता है? मेन बात क्या है कि विधायक कोई भी बने, अगर पार्टी वो अच्छा रहेगा, पार्टी से रहेगा, तो हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे। कोई भी रहेगा, गरीब रहेगा, अमीर रहेगा, अमीर गरीब से हमें नहीं मतलब है, कोई भी रहे हम उसको वोट करेंगे, केवल अमित सिंह को छोड़कर। क्या सपा को भी वोट कर सकते हैं आप लोग? नहीं, सवाल नहीं। अगर गठबंधन किसको करेंगे? अगर अमित सिंह चौहान गठबंधन रहता है आपका, अमित सिंह चौहान को टिकट मिलता है, तो आप लोग कह रहे हैं कि वोट करेंगे नहीं, वोट करेंगे तो फिर किसको करेंगे? गठबंधन रहेगा तब भी अमित सिंह चौहान को हम वोट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। किसको करेंगे? नोटा दाबेंगे। बिल्कुल दाबेंगे। चलिए, ऐसा में चाचा से बातचीत करेंगे। चाचा जी, क्या नाम हुआ? भीम उपाध्याय। उपाध्याय जी, ये कह रहे हैं कि हम इस सीट पर भाजपा के साथ नहीं होंगे अगर अमित सिंह चौहान को टिकट मिलता है। अमित सिंह से इतनी नाराजगी यहाँ पर लोगों में क्यों है? अब ये तो भाई हम नहीं बता सकते क्या है। अभी आरक्षण की बात कर रहे हैं, इसके पहले जो वोट दिया करते थे उन्होंने कितना आरक्षण दे दिया, मुझे तो नहीं लग रहा है कि उन्होंने दे दिया है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के लोग ऐसे नाराज रहेंगे फिर तो सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, नाराजगी दूर हो सकती है। अध्यक्ष जी कहेंगे, उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी जो कहेंगे वो होगा। लेकिन इस सीट के लिए नहीं कहा उन्होंने। इस सीट पर अगर अमित सिंह चौहान को टिकट मिलता है तो फिर विरोध करेंगे? नहीं, मना लिया जाएगा। मना लेंगे? पुराने मान जाएंगे समय पे? देखिए, ये कोई सवाल नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो हमारे साथ किया है, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, ऐसा संभव नहीं लग रहा। समझौता नहीं करेंगे? संभव नहीं है, समझौता नहीं होगा कह रहे हैं। राजनीति है, हो जाता है। अच्छा, 27 में किसकी सरकार देखेंगे?
बीजेपी की। सपा क्यों नहीं कहते हैं? ब्राह्मण बड़ा नाराज है इस सरकार से। तो ब्राह्मण की कौन इज्जत होती है सपा में? हाँ, सपा इज्जत नहीं करती। कतई नहीं। अभी उनका बैठ नहीं देखा अखिलेश यादव का, अरे मिश्रा जी तो ब्राह्मण बेवकूफ है क्या? अब जो लोग कह रहे हैं कि इस बार सपा सरकार, अब यादव लोग कह रहे होंगे। सपा बन सकती है या नहीं? नहीं, देखिएगा 27 नहीं 37 में जाके शायद बन अगर जाए। सपा बनी तो फिर क्यों बनेगी? अरे कैसे बन जाएगी? बनने का सवाल ही नहीं उठता। सपा नहीं बनेगी कह रहे हैं। अब तो समाजवादी पार्टी से हैं, बताइए कैसे सरकार बनेगी? ब्राह्मण आपके साथ नहीं है, चाचा कह रहे हैं। ब्राह्मण तो मजबूती से लगा है समाजवादी पार्टी के साथ। इस सरकार में पूरा ब्राह्मण पीड़ित है, पूरा ब्राह्मण समेत। मिल्कीपुर में देख लीजिए, अभी मिल्कीपुर की घटना याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं मिल्कीपुर देख लीजिए। तो वहाँ क्या हुआ? पटकनी खाए ना। नहीं, चुनाव के बाद हुआ है भोलानाथ पांडे के साथ, वही याद दिला रहे हैं। क्या हुआ? दाढ़ी मूछ वाला मामला याद दिला रहे हैं। अरे ऐसा होता रहता है, होता रहता वो पर्सनल झगड़ा है। है। फिर भी वोट भाजपा को कह रहे हैं। अब देख लिया, अपने समाज के साथ ही गद्दारी कर रहे तो हम क्या करें? हाँ। वो अपने समाज साथ, उनको समाज के साथ न्याय दिलाने चाहिए। अखिलेश यादव सम्मान नहीं देते, क्यों नहीं? इन्होंने कहा हमारे समाज, इन्हीं के समाज में पवन पांडे जी हैं, पूछ लीजिए, बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे हैं, पूरा समाज जोड़ने में लगे हैं। उनके नेतृत्व में उनका समाज चल रहा है उनके साथ में। सरकार कैसे बनाएगी अगर ब्राह्मण आपके साथ नहीं रहा? और पिछले कुछ समय का अगर देखा जाए इतिहास, तो ब्राह्मण जिसके साथ गया है सरकार उसकी बनी है, चाहे बसपा की रही हो, चाहे सपा की रहा हो, या फिर भाजपा का ये समय हो। नहीं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और ब्राह्मण इस समय समाजवादी पार्टी के साथ में पूरा हर वर्ग मजबूती से पीडीए के साथ में जुड़ा है। और समाजवादी पार्टी 2027 में अखिलेश जी के नेतृत्व में, पीडीए गठबंधन में अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। ये यहाँ की जनता और प्रदेश की जनता तय कर चुकी है। ऐसे में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से भी मौजूद है। चाचा जी, क्या नाम हुआ? राजकुमार सिंह। इस बार क्षत्रिय किसके साथ होगा? सपा के साथ जाएगा, भाजपा के साथ जाएगा? आप लोगों का इंडिया अलायंस चलता रहेगा, क्या होगा? ग्राउंड पे लोग क्या सोच रहे हैं? ग्राउंड पे क्षत्रिय समाज तो ज्यादा योगी जी के साथ है भाई। हाँ, और जो बचेगा कांग्रेस का क्या होगा? नहीं, ज्यादा मात्रा में और जो है मतलब 60% योगी के साथ, 40% हमारे साथ। तो गठबंधन रहेगा आप लोगों का, क्या लग रहा है? या फिर हटेगा? वो तो सबकी मजबूरी है। मजबूरी है? हाँ, ये मजबूरी का गठबंधन है। हाँ, ये समझ लीजिए। हाँ। क्या होगा कांग्रेस का, ये तो बताइए। तो भारत की जो है सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। हाँ, भारत माने कांग्रेस, कांग्रेस माने भारत, भारत की आत्मा ही कांग्रेस। आज सहारे की जरूरत पड़ रही है। नहीं, हमें सहारे की जरूरत नहीं है, सपा उपा वालों को सहारे की जरूरत है हमारी। अगर कांग्रेस जो है सपोर्ट नहीं किया होता, लोकसभा में गठबंधन नहीं हुआ था, तो सपा 2 सीट नहीं पाती, जो इतने सीट पा गई यूपी में। सपा 2 सीट बिना कांग्रेस के नहीं पाती। नहीं, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व जी का मामला है। 37 सीट तो समाजवादी पार्टी भी जीतने का काम की है। तो कह रहे हैं कांग्रेस के सहयोग से जीती, कांग्रेस नहीं होती उसमें कांग्रेस का भी सहयोग है, समाजवादी पार्टी का भी सहयोग है। जब गठबंधन है, इंडिया अलायंस का गठबंधन बना है, तो उसका सबका सहयोग ही है। हाँ, सबका सहयोग है। चलिए ठीक है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो आपस में भिड़ रहे हैं, लेकिन आपका क्या नाम होगा? आदेश दुबे। दुबे जी, इस बार बीकापुर में क्या होने वाला है? बसपा जीत रही है। बसपा जीत रही है? 100% है। पक्का? बिल्कुल। मायावती की जो सोशल इंजीनियरिंग पहले रही है, वो इस बार फिर से काम करने वाली है क्या? बिल्कुल। हाँ, काम करेगी? बिल्कुल। अकेले जीत लेगी? बिल्कुल जीत लेगी। निषाद पार्टी उनके साथ आ रही है। निषाद पार्टी साथ आ रही है? हाँ, बिल्कुल। हाँ, इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए। निषाद पार्टी कहना साथ आ रही है बसपा के। देखिए, जो अधिकार देगा, हमने तो पहले भी कहा था, हम लोग सपा के साथ गए अधिकार लेने के लिए, सपा ने नहीं दिया। हम लोग भाजपा के साथ 2019 से हैं अधिकार लेने के लिए, भाजपा भी नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं हम अपने समाज को अधिकार लेने के लिए गए ना। अधिकार नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं विकल्प ढूंढा जाएगा ना। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर, मैंने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्णय लेंगे उस पर हम लोग खड़े हैं एकदम। बिल्कुल, हम तो चाह रहे हैं कि ऐसे जो है, जब अधिकार नहीं देंगे हम लोग को, 2019 से धोखा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो हम लोग अपना सम्मान बचाएंगे, अपने समाज को सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं तो हमको जाना ही पड़ेगा जी। ये आपके साथ आने के तैयार हैं अगर बिल्कुल इनको ध्यान देते हैं? इनका ब्राह्मण हूँ और
शायद जब से राजनीति में मैं आया हूँ या मैं देख रहा हूँ, जब से समझ रहा हूँ, अगर ब्राह्मणों की कहीं इज्जत रही है तो बसपा में ही रही है। बसपा में रही है। बिल्कुल। हाँ, भाजपा तो ब्राह्मण विरोधी सरकार है। भाजपा ब्राह्मण विरोधी है। बिल्कुल। तो कहते हैं ब्राह्मण सबसे अधिक संख्या में भाजपा के साथ जुड़ा है। अरे वो कुछ नहीं, बिल्कुल कहने के लिए जुड़े हैं। हाँ, तो क्या ब्राह्मण नाराज है भाजपा बिल्कुल, सरकार से? बिल्कुल नाराज है। हाँ, बिल्कुल नाराज है। पक्का बिल्कुल। डिप्टी सीएम है भाजपा में। बिल्कुल है, कोई बात नहीं भाजपा के। आप बताइए, सपा सरकार थी, हाँ, ये परशुराम जयंती की छुट्टी रहती थी, भाजपा ही तुरंत हटा ली है। कैसे ब्राह्मण सपोर्ट कर रहे हैं, आप बताइए। इधर चाचा कह रहे हैं कि ब्राह्मण भाजपा के साथ है और अब कह रहे हैं हाँ अपराधी टाइप के ब्राह्मण जो है वो नाराज है। वो नाराज अपराधी है। कहाँ जा रहे हैं? हाँ, नहीं बोलेंगे आप। अच्छा बताइए, तो अपराधी टाइप के ब्राह्मण बसपा के साथ अच्छा हैं? ये बताइए, केवल ब्राह्मण ही है अपराधी, ठाकुर अपराधी नहीं है? कितने ठाकुर हैं? नहीं, मैं किसी ठाकुरों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। ये कह रहे हैं मैं कि जो अपराधी किस्म के हैं वो बसपा के साथ हैं। मैं इसलिए केवल भाजपा से नाराज हूँ। अगर भाजपा अपराधियों को हट मिटाना चाह रही है तो क्या अपराधी में केवल ब्राह्मण ही हैं? इसके अलावा ठाकुर नहीं है। अच्छा, मैं इधर भी चलता हूँ। भाई साहब, क्या नाम हुआ? लालमल निषाद, नगर पंचायत बीकापुर। बसपा से? जी भैया, बस बहुजन समाज पार्टी से आपके लिए तो प्रत्याशी। खबर ही है, ब्राह्मण आपके साथ आ रहा है यहाँ। ब्राह्मण हमेशा जब बसपा के साथ जुड़ा है तो बसपा की सरकार बनी है और आगे भी सरकार बनेगी। जी, इस बार सरकार बनेगी? जी बिल्कुल बनेगी। हाँ। चाहे अकेले बने, चाहे किसी का सहयोग लेकर बने, सरकार बसपा की ही बनेगी। ये तो और निषाद पार्टी भी साथ आ रही है। अब भाई वो उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, उस बारे में हमारे राष्ट्रीय आपका अध्यक्ष। क्या विचार है? मेरा विचार है, अगर कोई साथ आना चाहता तो हम उसको अपने साथ लेंगे, लेकिन आखिरी फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होता है। बहुजन समाज पार्टी में जो आए जिसका भी स्वागत। कैंडिडेट आपका कौन होगा बसपा से? बसपा से चाहे जो भी कैंडिडेट आए। अभी कोई नजर में है या नहीं? अभी ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है, किसको टिकट देते हैं, जिसको टिकट देगी हम लोग उसके साथ रहेंगे। तो आपकी लड़ाई किससे है? शासन सत्ता से है या फिर आप सपा बस या कांग्रेस से लड़ेंगे? किससे लड़ेंगे? देखिए, शासन सत्ता की बात जो है, शासन सत्ता के जो भी है, शासन सत्ता का जो मूल मकसद है, जो देश की प्रदेश की मुख्य व्यवस्था है, उससे शासन सत्ता ने मुंह मोड़ लिया है। आज की डेट में सबसे महंगी शिक्षा है। शिक्षा इतनी महंगी हो गई, किसान आदमी कभी शिक्षित हो ही नहीं सकता। आप एक बच्चे का एडमिशन कराने जाएंगे, 10,000 एडमिशन, 8,000 कापी किताब, और 24 रुपये किलो धान बेच के और गेहूँ बेच के थोड़ी पढ़ा पाएगा अपने बच्चों को। और प्राइवेट स्कूल में जाना उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि वहाँ पर जो शिक्षा नीति है, जब एक देश एक वोट करने की बात बीजेपी करती है तो एक सामान्य शिक्षा नीति की क्यों बात नहीं करती? यहाँ अगर हम बात करें यहाँ पर एज ए वोटर पार्टी को छोड़ दिया जाए तो वर्तमान में यहाँ पर विधायक है अमित सिंह चौहान। अमित सिंह चौहान का कार्यकाल आप कैसे देखते हैं? एज ए वोटर पार्टी को किनारे कर दिया जाए तब? भैया, हम जब से जानने लायक हुए हैं, वोटर हुए हैं, हमने देखा है कि जो भी यहाँ के लोकल काम थे, ज़्यादातर सीताराम निषाद जी के ज़माने में पुल या रोडें ज़्यादातर बनी थी। उसके बाद से सबसे ज़्यादा जनता की आवाज़ सुनने के मामले में, जनता का काम कराने के मामले में बबलू सिंह से ज़्यादा काम आज तक किसी विधायक ने नहीं कराया। जिसकी कोतवाली, थाना, तहसील सभी जगहों पर बबलू सिंह का काम ज़्यादा होता था। आज माननीय अमित सिंह चौहान जी यहाँ के विधायक हैं। अगर हमको किसी लेखपाल के पास जाना पड़ता है तो 1 महीना हमको टहलाता है, उसके बाद भी काम होने की संभावना नहीं होती है। अमित सिंह चौहान के कहने के बाद अगर कहने की बात होती, जैसे जब बबलू सिंह विधायक थे तो बीकापुर तहसील में तहसील पर बैठते थे, वहाँ अधिकारी आके उनकी समस्या सुनते थे। इनको किसी तहसील ब्लॉक पर आने का मौका ही नहीं है। इनके कुछ लोग हैं, उन्हीं के बीचों में फंसे रहते हैं। कभी मिलना होता है तो कैसे मिलते हैं आप लोग विधायक? हम उनसे मिलना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो आदमी की जब सुनते नहीं तो उनसे मिलकर क्या किया जाए। चाचा भी कुछ करें, थोड़ा सा इधर चले जाते हैं। पढ़े लिखे नहीं है? जो बोल रहे हैं जैसे मान लिया कि मिल ही ना जाते अमित तो के मिल जाए उनका, जब मिलबे न करें मिलने नहीं चाहते। तो वो आए हमारी यहाँ, हमें सब जिताए तो आए तो हो। क्या नाम हो जाता जी? और गोविंद सिंह दसातौर। आप लोगों से मिलते नहीं है? उन्हें बड़े नेता से मिला था बस, किसान से मिलेंगे नहीं। और उन्होंने कहा बबलू सिंह जब थे तो काम बड़े आसानी से हो जाता है। फोन करके हिल जाता था ना। तो अगर चुनना हो अगर आप लोगों को, तो अमित सिंह चौहान, बबलू सिंह, फिरोज खान, गब्बर किसे चुने? जीती हैं अकेले जो है, पूरा जनता जीती है तो जीती है। आपकी पसंद कौन होगा? हमें तो कम जे करे हुए पसंद है।
हाँ, तो काम आप लोगों का किसने किया था? और जब तक रहे भाई थाना पुलिस तहसीलदार तक ले हिलत रहे, कानून को तक ले जो कह दिया होत रहा, तो पूरा जनता कहे। अच्छा, सरकार की बात करें तो अगली बार किसकी सरकार, 27 में किसकी सरकार, योगी या फिर अखिलेश या फिर कोई और? अब समय आए तो पता लगे भैया। फिर भी अभी क्या चर्चा है? अब भाई चर्चा सना मन भाई, सन्ना संबंध आए तो सब चर्चा शुरू हो जाता है क्या जितावा जब की। चलिए, चाचा जी से भी हमने बातचीत की और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इनसे भी थोड़ा सा बातचीत की, आपसे भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर? नीरज सिंह। नीरज जी, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल बीजेपी की है। बीजेपी का? जी। और अमित सिंह चौहान का क्या हाल है? अमित सिंह चौहान अगर टिकट पाते हैं भाजपा से तो वोट नहीं दिया जाएगा। नहीं देता है? नहीं दिया जाएगा। क्षत्रिय भी अमित सिंह चौहान से नाराज है? नहीं दिया जाएगा। नाराज हैं? जी। अमित सिंह चौहान का इतना विरोध क्यों यहाँ? बस है। अगर समाज ही साथ नहीं खड़ा होगा, कहते हैं घर से खा पी के निकलो तो बाहर भी मिल जाता है, और समाज साथ नहीं खड़ा होगा फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। समाज साथ खड़ा होगा जब समाज के लिए खड़े रहेंगे तब ना। अच्छा, मुलाकात हो पाती है अमित सिंह चौहान से? अरे कभी कभार हो जाती है। कोई काम वगैरह हो? फोन ही नहीं उठता। फोन नहीं उठता? जी। और अगर उठ भी जाए तो? उठ भी जाए तो बताएंगे लखनऊ है, यहाँ है, वहाँ है। जी। ये युवा हैं, अमित सिंह चौहान की अपनी कहा जाए तो बिरादरी के हैं, और इनका कहना है कि फ़ोन नहीं उठता। फ़ोन उठता भी है तो कहेंगे लखनऊ है। और काम वाम हो जाते हैं या नहीं? काम कहाँ होगा जब फोन ही नहीं उठता है तो काम कहाँ होगा। फोन उठेगा तो बताएंगे। ये नहीं उठाता फ़ोन? कोई नहीं उठाता फोन। कोई नहीं उठाता जी। अच्छा, अगर यहाँ पर चुनना हो आप लोगों को तो किसे चुनेंगे? अगर अमित सिंह चौहान नहीं तो आपकी पसंद कौन? भाजपा से कौन? भाजपा से जैसे कोई भी टिकट पा जाए। इनको छोड़कर कोई भी पा जाए? जी। अच्छा, सिर्फ पार्टी को ही वोट करेंगे या कैंडिडेट देखेंगे? जी, पार्टी को। पार्टी को। जी। और अगर अमित सिंह चौहान रहते हैं तब? अमित सिंह चौहान रहेंगे तो वोट नहीं दे। तब नहीं देंगे? ये पार्टी के लिए लड़ेंगे, पार्टी को वोट करेंगे, लेकिन अमित सिंह चौहान की जहां बात आ जाएगी वहां पर अमित सिंह चौहान के साथ नहीं खड़े होंगे। ऐसे में हमने समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो, कांग्रेस पार्टी के नेता हो, बसपा के हों या फिर आम आदमी, इन सभी लोगों से बातचीत की। इन लोगों का क्या कुछ कहना है वो आपको हमने दिखाया। इनकी बातें सुनने के बाद आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा।